जय हिंद। दोस्तों, जो हमारा रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए अभ्यस्त बैच चल रहा है उसके अंतर्गत सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसका तीसरा क्लास हम यहाँ पर लेकर आए हैं। सिंप्लीफिकेशन के ऑलरेडी 2 क्लास अपलोड हो चुके हैं, उनको अगर आप नहीं देखें तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। बहुत बेहतरीन सवालों को हमने वहाँ पर करवा रखा है, प्रीवियस ईयर के सवालों को, है ना। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं हम लोग और यहाँ पर पहला सवाल देखते हैं। बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर सारा कुछ कॉन्सेप्ट, ट्रिक, सब चीज़ बताया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं पहला सवाल। वीडियो को पूरा देखिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे, बेहतर तरीके से सवालों को लगा पाएंगे, है ना। पहला सवाल क्या दिया है साथियों, यदि y सबसे छोटा धन पूर्णांक है तो 3150 को y से गुणा करने पर पूर्णांक का वर्ग प्राप्त होता है ना। तो y का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कह रहा है इस सवाल में कि अगर y एक छोटा, सबसे छोटा धन पूर्णांक है तो अगर हम y को, है ना, y को अगर हम दोस्तों 3150 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, 3150 से अगर गुणा कर दें तो ये किसी का वर्ग बन जाता है ना, किसी भी संख्या का वर्ग बन जाता है। मान लीजिए x का स्क्वायर बन जाता है। तो आपको यहाँ पर y का मान बताना है कि सबसे छोटा इन चारों में से कौन सा हो सकता है। 14 होगा, 13 होगा, 12 या 11 होगा, है ना। अब देखिए, ऐसे सवालों को करने के लिए हम इस नंबर का पहले तो गुणनखंड करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसका गुणनखंड कर देते हैं हम लोग, है ना। गुणनखंड करने के लिए भाई 3150 है ना, 3150 है तो इसको हम 315 गुणे 10 लिख सकते हैं और 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 5, है ना। ध्यान देते जाइए कैसे कैसे कर रहे हैं। 3150 मतलब 315 गुणे 1 0 है मतलब 10 हुआ, तो 10 को 2 गुणे 5। अब 5 से इसको जब हम काटेंगे तो 5 छक्के 30, है ना, 5 छक्के 30 बचा 1, 5 3 15 और इंटू में हमारा 5 हो जाएगा, यानी 63 गुणे 5 और इंटू 2 और इंटू में ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, है ना। अब ये जो है दोस्तों ये और कटेगा आगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 7, है ना, क्योंकि 9 सत्ते 63 हो रहा है कि नहीं, 9 सत्ते 63 और गुणे आपका 5 गुणे यहाँ पर 2 है और गुणे 5 है। यानी जब हम 3150 को तोड़ेंगे तो हमारे पास ये चीज़ मिलेगा, है ना। कितना मिलेगा, y इंटू तोड़ दीजिए तो कितना मिल रहा है आपके पास, 3 गुणा कितना 7 गुणे कितना हो जाएगा 2, है ना, 2 और 5 को एक साथ लिख देते हैं, गुणे 5 गुणे 5, है ना। ये चीज़ ध्यान से हर एक सवाल को समझते जाइए। इक्वल टू में हमारे पास x स्क्वायर है तो स्क्वायर उधर से हटेगा तो इधर वर्गमूल लग जाएगा, है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम y के स्थान पर ऐसा क्या रख दें कि वर्गमूल के बाहर सब कुछ निकल जाए, है ना। जितना भी है यहाँ पर वो सारा का सारा वर्गमूल के बाहर निकल जाए, वर्गमूल के अंदर कुछ भी ना बचे, ये चीज़ है। तो देखिए, वर्गमूल के बाहर जब भी निकलता है तो एक पेयर बना के निकलता है ना। तो यहाँ पर क्या है, 5 है, 5 तो बाहर आ जाएगा, 5 हमारा बाहर आ गया, इंटू 3 भी हमारा पेयर में है तो 3 भी बाहर आ गया। लेकिन 7 और 2 पेयर में नहीं है, 7 गुणे 2 यानी कि 14 पेयर में नहीं है। अब 14 को अगर एक पेयर मिल जाए, मतलब 14 एक बार और मिल जाए तो 14 आपका बाहर निकल जाएगा। तो y के जगह पर हम क्या रख दें, 14 अगर रख दें, y के जगह पर 14 रख दें तो ये 14 पेयर बना लेगा और बाहर आ जाएगा, यानी पूरी तरीके से किसी संख्या का वर्ग बन जाएगा। और वो संख्या कौन सी होगी, ये होगी। मतलब y के स्थान पर दोस्तों हमने क्या रखा है, यहाँ पर 14 रखा, तो y का जो वैल्यू होगा वो 14 हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बेहतरीन सवाल था ये और तरीके से हमने इसको कर लिया, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा सारा कुछ अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। बेहतरीन सवाल करवाएंगे, वीडियो को छोड़कर ज़रूर मत जाइएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा, है ना। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, आप चाहें तो कर सकते हैं इस सवाल को, है ना। ऐसे सवाल पिछले वीडियो में भी हमने करवाया था, तो अगर वो वीडियो आप लोग देखें तो इस सवाल को आप लोग कर लेंगे, है ना। वहाँ पर तरीका हमने आपको बताया था। क्या है, 7396 का वर्गमूल क्या होगा, है ना। आपके पास क्या है साथियों, 7396, है ना, ये है। इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो हमने तरीका क्या बताया था, हमने बोला था कि लास्ट का 2 अंक पकड़ लीजिए इस 96 को। अब ऐसा देखिए कि 1 से लेकर 25 तक में किस संख्या का वर्ग करने पर लास्ट में 96 आएगा। तो अगर आपको 1 से लेकर 25 तक का वर्ग याद है, स्क्वायर याद है, तो आप यहाँ पर तुरंत स्ट्राइक करेगा आपके दिमाग में कि भाई 14 का स्क्वायर करने पर आपका जो यहाँ पर वो है, 14 का स्क्वायर करने पर लास्ट में 96 आता है, क्योंकि 14 का स्क्वायर जो है, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है ना, 196 होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो इसका वर्गमूल होगा वो कितना होगा साथियों, वो
या तो 50 माइनस 14 होगा, 14 कौन सा, ये वाला है ना, या 50 प्लस 14 होगा, 50 प्लस 14 होगा, या 100 माइनस 14 होगा, 100 माइनस 14 होगा, या 100 प्लस 14 होगा, है ना, 100 प्लस 14 होगा। तो अगर हम यहाँ से देखें 100 माइनस 14, तो ये भाई 50 का वर्ग कितना होता है, 2500, 2500 से कम ही आएगा ये, है ना, जबकि यहाँ पर 7300 है, मतलब 7000 है, लेकिन यहाँ पर तो 2500 ही, 2500 से कम आएगा, बहुत कम आएगा, है ना। यहाँ पर देखें अगर यहाँ पर 2500 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि भाई देखिए ना, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और ये 64 जो है 60 के आसपास है, मतलब 3600, है ना, 3600 और 4900 के बीच में ही रहेगा, लेकिन 7300 आपका नहीं आएगा। अगर इसको देखें हम तो ये कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा, है ना, 86 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आपका सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई 8 जो है 80, ये किसके करीब है, 80 और 90 के बीच में है, तो 80 का स्क्वायर 6400 और 90 का स्क्वायर 8100। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या है वो किसके बीच में है, आपका यहाँ पर 6400 और 8100 के बीच में ही तो है, मतलब यही आपका सही आंसर होगा। तो इसका जो वर्गमूल है साथियों वो कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा, 86। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 100 प्लस 14 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 100 का ऑलरेडी वर्ग जो होता है वो 10,000 होता है, तो 10,000 के क्रॉस ही जाएगा ये, जबकि यहाँ पर 7,000 ही है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सवालों को करेंगे। तो इसका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 14 मतलब कि 86 हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और भी आगे सवाल करेंगे, 2-3 सवाल है ना, तो जाइए कहीं नहीं, आगे देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं ना। अब ये सवाल जो है एक बढ़िया सवाल बन जाता है, क्यों, क्योंकि ऐसे सवालों को देखकर आपके हाथ पैर फूलने लगते हैं, जहाँ पर आपको पॉइंट लगा हुआ दिख जाता है ना। तो कैसे करना है समझ लीजिए, एक बार समझ लीजिए, आपको हमेशा काम देगा ये। क्या है आपके पास, 0.324 है। पहले तो पॉइंट हटा के लिख दीजिए, पॉइंट हटा के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 324। बहुत आसान है दोस्तों, है ना, 324 हो जाएगा। अब यहाँ पर बटे में कितना है, क्योंकि पॉइंट हटाए हैं तो बटे में कुछ ना कुछ तो आएगा ना। पॉइंट के बाद 1 2 3 4 4 अंक है, तो यहाँ पर 4 को 0 हो जाएगा। इसका कह रहा है कि वर्गमूल भैया क्या होगा, है ना, ये चीज़। तो 324 का वर्गमूल होता है दोस्तों 18, है ना, 18। अच्छा, यहाँ पर 3 ही लगाए हैं क्या, 4, है ना। अब यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर अगर आपके पास 2 4 0 है तो वर्गमूल के बाहर 2 0 आएगा। 6 0 है तो 3 0 आएगा, है ना, मतलब कि आधा 0 निकल कर बाहर आता है। यहीं पे अगर आपके पास 3 0 सिर्फ इसमें होता है ना, तो उसको फिर हम नहीं निकाल पाते, चूँकि यहाँ पर 4 0 है, 4 0 है तो 2 का पेयर बन के बाहर निकलता है ना। 0 भी 2 का पेयर बन के बाहर निकल जाता है, तो 2 0 का 1 0 और इस 2 0 का 1 0 बाहर निकल गया, मतलब कि 18/100 हो गया साथियों। 18/100 का मतलब यहाँ पर 0.18 है ना, बटे में 2 0 है तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे पीछे साइड से। समझ में बात आ गई, 0.18 ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही जवाब रहा साथियों। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन का अगला सवाल ये रहा आपके सामने, है ना। ज़बरदस्त सवाल है दोस्तों, है ना। देखिए तरीके से हम लोग करेंगे तब आपका यहाँ पर आंसर आ पाएगा, वो भी कम समय में। क्या है, 35 माइनस 7.892 प्लस 0.005 और माइनस का आपका 10.345 है। सबको एक साथ लेके चलिए दोस्तों, है ना। इसको हम थोड़ा सा अगर रीअरेंज करें तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये 35 दशमलव पॉइंट के बाद 3 अंक सभी में है, तो इसमें भी आप 3 अंक पॉइंट के बाद बना लीजिए, है ना, ये हो जाएगा। माइनस, है ना, माइनस कितना हो गया आपका, 7.892 और 2, फिर प्लस का आपका 0.005 और माइनस का आपका कितना हो जाएगा, 10.345, है ना। ध्यान से सुनिए अब कैसे करना है। देखिए प्लस वालों को एक साथ कर लेना है और माइनस वालों को एक साथ जोड़ लेना है ना। तो प्लस वालों को एक साथ जोड़ेंगे तो 35 आपका प्लस में है और ये वाला प्लस में है ना। तो अगर इसको 35 को और 0.005 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 35.005, है ना, इतना ही हो जाएगा। उसमें आपको माइनस करना है इन दोनों को जोड़कर, क्योंकि दोनों जब माइनस रहता है तो जुड़ता है आपस में और माइनस साइन के साथ, है ना। चलिए इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 9 और 4 13, 13 के 3 हासिल 1, 8 और 3 11, 11 1 12 के 2 हासिल फिर 1 और 10 और 7 17 और 1 हासिल वाला 18 हो जाएगा, यानी इतना हो गया। अब इसको घटाइए, 15 में से 7 गया कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 9 में से 3 गया 6 आ जाएगा। 9 में से 2 गया आपका कितना आ जाएगा,
7 आ जाएगा, और पॉइंट यहाँ पर 4 तो 14, 14 में से 8 गया 6 आ जाएगा, और फिर आपका यहाँ पर बचा 2, तो 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा। 16.768, 16.768 ऑप्शन नंबर तीसरे में है साथियों। तो ये आपका सही जवाब रहा। आपको अप्रोच सही अपनाना है, तब आप कम समय में बेहतरीन तरीके से आप सवालों को लगा पाएंगे, है ना। उम्मीद करते हैं कि ये अच्छा सवाल था और आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल पर देखते हैं। यहाँ पर अगला सवाल ये रहा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। देखिए कैसे करेंगे। 2018 में रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है ना, शिफ्ट 3 के अंदर। यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूल का योग √18 + 8√5 है, तो दो पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा, है ना। अब इसको करने का तरीका बहुत आसान तरीका हम यहाँ पर आपको बताएंगे। यदि दो पूर्णांकों का वर्गमूल का योग, है ना, दो पूर्णांकों के वर्गमूल का, तो दो पूर्णांक हम मान लेते हैं, एक x मान लेते हैं और एक हम y मान लेते हैं, है ना। इनके वर्गमूल का योग, तो वर्गमूल का योग यही होगा। और यही चीज़ आपको कितना दे रखा है साथियों, √18 + 8√5, है ना। अब जो भी खेला करना है आपको यहीं पर करना है, यहाँ पर, है ना, इसमें करना है, ताकि आपको x और y का वैल्यू मिल जाए। वही ना पूछा है कि दो पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा। भाई x और y का वैल्यू मिलेगा तभी तो आप कुछ आगे कर पाएंगे, है ना। देखिए कैसे करना है। अब जब भी आपको कुछ इस टाइप से दे दोस्तों, और उसमें वर्गमूल लगा हो, है ना, इस टाइप से वर्गमूल लगा हो, तो कैसे करना है ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर आपको 2 बनाना है। सबसे पहले तो अंडर रूट के बाहर आपको 2 बनाना है ना। तो 2 कैसे बनेगा ज़रा सुनिए। ये आपके पास 8√5 है। सारा तरीका सीख लीजिए, है ना, दांव पेच सब आपको आना चाहिए। यहाँ पे 2 बनाना है, मतलब इसको 2 × 4 लिख सकते हैं, और अंडर रूट 5, है ना। इस 4 को अब आपको अंदर भेजना है, तो 4 जब अंदर जाता है तो स्क्वायर होके जाता है। बाहर से कोई भी चीज़ रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर होके जाएगा। मतलब ये कितना हो गया, 2, 2 तो बाहर ही रहेगा। ये 4 अंदर जाएगा तो स्क्वायर होके जाएगा, यानी 16 बन जाएगा। 16 × 5 अंदर, 5 से गुणा हो जाएगा तो 16 × 5 = 80 हो जाएगा, है ना। तो 2√80, 8√5 का मतलब हुआ 2√80। तो यहाँ पर ये हुआ साथियों अंडर रूट 18 और प्लस इसको अपन ने क्या लिखा, 2√80, है ना, 2√80। अब आपका काम हो गया साथियों। कैसे हो गया काम, सुनिए। इस 80 को जब ऐसा फॉर्मेट बन जाए और यहाँ पर 2 दिया हो, है ना, तो अंडर रूट के अंदर जो भी है इसको ऐसा 2 भाग में तोड़िए कि गुणा करने पर तो 80 आए, लेकिन जोड़ने पर 18 आ जाए। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 10 और 8 होगा, है ना, क्योंकि 10 × 8 = 80, 80 का 2 फैक्टर, जिसको जोड़ने पर यहाँ पर क्या आ जाए, 18 आ जाए। तो 10 और 8 हमने ले लिया, मतलब इसका सीधे सीधे हो गया, एक 10 है और एक हमारे पास 8 है, एक 10 है एक 8 है, इन दोनों पर आप लगा दीजिए रूट, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि इसका जो वर्गमूल है वो निकल कर इतना आ जाएगा, है ना, √10 + √8, ये इतना आ गया। चलिए अब यहाँ पर इसके बराबर में क्या दे रखा है आपको, रूट का x और प्लस रूट का y। आप यहाँ से x और y का वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं। x का वैल्यू 10 है ना अंदर अंदर, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से 10, या फिर कुछ भी कह सकते हैं, दोनों के एक दूसरे के उल्टा भी ले सकते हैं, है ना। y का वैल्यू 8। पूछा क्या था, वर्गों का योग, दोनों के पूर्णांकों का वर्गों का योग, यानी x² + y² का वैल्यू। तो x² + y², x² + y² का मान, x का स्क्वायर करिए तो 10 का स्क्वायर ये हो जाएगा 100, और प्लस 8 का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर 64 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से 100 और 64 ये 164 आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब रहा दोस्तों। समझ में आ गई बात। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना था कि अंडर रूट जब इस टाइप से कुछ दिया हो तो कैसे इसको हल करना है, उसका वर्गमूल कैसे निकालना है। तो √10 + √8 आएगा इस तरीके से, है ना। चलिए ये तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि आपके लिए इतने बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। मैथ्स आपको पूरा पढ़ाया जाएगा इस अभ्यस्त बैच के अंदर, A to Z। आपके रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से पढ़कर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़कर आप यहाँ पर मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम, है ना, इसी टाइप के सवाल आपसे पूछा जाता है। चलिए तो दोस्तों ये तो सवाल हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए अब इस सवाल को देखिए, फिर एक वर्गमूल वाला सवाल यहाँ पर टपक पड़ा, है ना। अच्छा सवाल है ये भी। कह रहा है 4.2436 का वर्गमूल बताइए क्या होगा। बहुत बेहतरीन तरीका हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्या है आपके पास, यहाँ पर सबसे पहले तो आप इसका पॉइंट हटा लीजिए, है ना, पॉइंट हटा लीजिए। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 2 4 3 6,
ये चीज़ हो गया है ना, और बटे में कितना हो जाएगा, पॉइंट के बाद 4 अंक मतलब 4 जीरो, बटे में तो आपका कितना आ जाएगा 100 जीरो, मतलब कि 100 आ जाएगा है ना। ऊपर वाले का वर्गमूल निकालना है। अब ये देखिए यहाँ पर 42,000 है ना, तो आप क्या करिए ना, इसको देख रहे हैं ये 4 से कट जाएगा, मतलब ऊपर में से 4 को अलग कर लीजिए, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सुनिएगा ज़रा है ना। 4 को जब हम अलग करेंगे तो 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 एक कम 4, 4 छंग 24 है ना, 4 छंग 24 और 4 नहीं हो 36, इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी 10,609 गुणे 4 करेंगे तो ये इतना आ जाएगा है ना। अब देखिए 4 का वर्गमूल दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल आपको निकालना है, तो इसका वर्गमूल निकालने का वही तरीका है, लास्ट का 2 अंक पकड़िए, लास्ट का जब हम 2 अंक पकड़ेंगे तो ये कितना होगा 9, 3 का वर्ग करने पर 9 आता है, किसका वर्ग करने पर आता है 9, 3 का वर्ग करने पर। अब ये 10,000 से ऊपर है, यानी जो इसका वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 10,000 से ऊपर का मतलब क्या हुआ, 100 से ऊपर जाएगा तो 100 + 3 हो जाएगा है ना, 100 + 3, 100 + 3 यानी कि 103। तो यहाँ पर 10,609 का जो वर्गमूल है साथी वो कितना आ जाएगा, 103 आ जाएगा है ना, 103 आ जाएगा। तो 4 का वर्गमूल 2 और 10,609 का वर्गमूल 103 आ गया। बटे में आपके पास है 100, यहाँ से 103 दूना कितना हो जाएगा 206, और बटे में 100 है यानी 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा 2.06 ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर रखा आपका सही जवाब रहा है ना। देखिए यहाँ से 4 जब हम अलग कर लिए तो ये आसान बन गया, अगर आप 4 अलग नहीं करते तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना। तो आप जो कॉमन ले पा रहे हैं उसको कॉमन ले लीजिए, अलग कर लीजिए, ये बेहतर रहेगा है ना। चलिए तो ये भी समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, आरआरबी जेईई में 2019 के अंदर पूछा गया सवाल है ना, बेहतरीन सवाल है। कह रहा है किसी संख्या की 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है, संख्या ज्ञात कीजिए है ना। कह रहा है किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है। सवाल ज़बरदस्त है दोस्तों, देखिएगा। कह रहा है किसी संख्या, तो कोई संख्या हम मान लेते हैं x का 1/3 यानी x/3 हो जाएगा, और x का 1/4 मतलब उसी संख्या का 1/4 है ना। तो x का 1/4 मतलब x/4, इन दोनों के बीच का अंतर जो है दोस्तों किसके बराबर है, उसके वर्गमूल के बराबर, यानी उसी संख्या का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, x के वर्गमूल के बराबर। बस आपका इक्वेशन बन गया, यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, यहाँ से 3 और 4 का वर्ग एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 4x - 3x यानी ऊपर बचा सिर्फ एक ही x, बराबर ये कितना हो गया आपका रूट का x हो गया है ना। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि आपका 12 को उधर भेज देते हैं है ना, x को हम लोग इधर ले आते हैं। तो 12 को जब हम उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x और रूट x को इधर ले आएंगे, ये हो गया, और इक्वल टू कितना हो गया 12 हो गया। अब देखिए दोस्तों, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दें है ना, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास x का स्क्वायर, और रूट x का जब हम स्क्वायर करेंगे तो सीधे सीधे x आ जाएगा, और इक्वल टू 144 है ना, 144। अब सुनिए यहाँ पर x को आप उधर ले जा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो यहाँ से x को उधर ले जाइए है ना, तरीके से करिएगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। अब सबको इधर ले आइए तो माइनस में हो जाएगा, यानी x² माइनस का 144 इंटू एक्स। गलती क्या करते हैं ना, एक x से एक x काट देते हैं, वहीं पर आपका गलती हो जाता है ना। देखिएगा दोनों में से x जब हम कॉमन लेंगे दोस्तों तो x कॉमन आएगा, यहाँ पे बचेगा x - 144, बराबर में कितना हो जाएगा 0। तो एगो x का मान कितना आया आपके पास 0 आया है ना, और एक x का मान कितना आएगा, जब हम x - 144 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 144 आ जाएगा। तो वो जो संख्या है 0 तो हो नहीं सकता, ये क्या होगा 144 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर आपका सही जवाब रहा दोस्तों है ना। तो इस तरीके से सवालों को करना है, उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। देखिएगा इस सवाल को देखिएगा, हाल फिलहाल में ही पूछा गया सवाल है ये 2021 में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के अंदर है ना। देखिए कह रहा है इसका वर्गमूल निकालना, बहुत आसान है दोस्तों है ना। आप चाहें तो इसको देखकर सिर्फ एक झलक में इसका आंसर बता सकते हैं 19/32, सीधे आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनको नहीं पता है बता देते हैं। देखिए ऊपर भी पॉइंट के बाद एक अंक है, नीचे भी पॉइंट के बाद एक अंक है, मतलब हम सभी का पॉइंट हटा सकते हैं है ना। यानी ऊपर कितना हो जाएगा 361 हो जाएगा, और बटे में आपका 1024 हो जाएगा,
इसका आपको वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा है। 361 का वर्गमूल होता है दोस्तों यहाँ पर 19, आप याद भी किए होंगे। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसका देखिए 24 देखिए, है ना, 24 है लास्ट में, मतलब 24 किसके वर्ग में आता है, तो 18 के वर्ग में आता है, क्योंकि 18 का वर्ग कितना होता है, 324 होता है। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 50 - 18 हो जाएगा। 50 - 18 क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि भाई ये 2500 से कम ही है, क्योंकि 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500 होता है, 2500 से ये कम ही है ना, इसलिए 50 - 18 हुआ। 50 + 18 नहीं हो सकता, या फिर 100 - 18 नहीं हो सकता, या फिर 100 + 18 नहीं हो सकता, है ना, इन्हीं चारों में से कोई एक होता है। तो 50 - 18 ही यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। क्यों, क्योंकि 50 - 50 से कम ही होगा। तो 50 - 18 कितना हो गया, 32 हो गया। तो 1024 का जो वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 19/32 इसका सही जवाब रहा। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। सवाल लाजवाब था। आगे चले, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए इस सवाल को देखिए, ये भी आपके हाल फिलहाल में ही पूछा गया सवाल है 2021 में, है ना। देखिए क्या कह रहा है, 4096 का आपको स्क्वायर रूट बताना है दोस्तों। स्क्वायर रूट वाले सवाल जो है ना, रेलवे के अंदर, रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में ऐसा सवाल आपसे 1, 2, 3 ज़रूर पूछ लिया जाता है, जहाँ पे आपको समय बचाना होता है, और ट्रिक अप्लाई करेंगे तभी आप समय बचा भी पाएंगे, है ना। बिना ट्रिक के ये सवाल आपसे कम समय में नहीं होने वाले। 4096 का, इस 96 को पकड़िए। 96 किसके लास्ट में आपका 96 आता है स्क्वायर करने पर, तो आप कहेंगे 14 का स्क्वायर, है ना। 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है साथियों, 196 होता है। लास्ट का 2 अंक मिल गया कि नहीं मिल गया। अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई अगर 50 - 14 हम करते हैं तो वो 2500 से नीचे आ जाएगा। 50 + 14 करेंगे तब आपका कुछ काम बन पाएगा, है ना। तो 50 + 14 हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका जो वर्गमूल है 50 + 14 होगा, यानी कि 64 हो जाएगा। आप यहाँ से करके भी देख सकते हैं ना भाई, ये 60 के आसपास है। 60 का मतलब क्या हुआ, 60 का स्क्वायर 3600, और 3600 के आसपास तो ये भी है, 4 अधिक बढ़ाएंगे तो कुछ और बढ़ जाएगा, है ना। यानी 64 इसका सही जवाब रहा। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहा साथियों। ऐसे भर भर के सवाल हम पिछले वीडियो में करवा रखे हैं, तो पिछला वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा, उसमें बहुत सारे सवाल ऐसे करवाए हैं, उसमें ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। अब एक सवाल हम यहाँ पर ऐसा करेंगे जहाँ पर आपके अंतिम में 2 5 आता है, मतलब कि 25 आता है, तो उसका वर्गमूल निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है ना। और अगर 2 5 है लास्ट में तो आप यहाँ पर देखते ही आंसर बता सकते हैं। तो उस सवाल को हम लोग चलिए करते हैं। देखिए इस सवाल को देखिए, है ना, ज़बरदस्त सवाल है दोस्तों। आपके पास अगर किसी संख्या में लास्ट में 2 5 है, यानी 25 है, तब तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका सवाल बहुत जल्दी बनने वाला है ना। क्या है आपके पास यहाँ पर, ये है आपके पास, देखिएगा, है ना, 300 कितना हो जाएगा, 380 और 2 5, इसका आपको स्क्वायर रूट बताना है। यहाँ पर 25 है, तो ये तो श्योर हो जाइए कि इसके वर्गमूल के लास्ट में 5 होगा, है ना। इसका वर्गमूल जो भी आएगा उसका इकाई का अंक 5 होगा। अगर यहाँ पर 25 है तो इकाई का अंक 5 होगा, ये फिक्स है। अब आपको दहाई और सैकड़ा के अंक में देखना है, तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, इस 380 से मिलेगा। 25 को छोड़कर जो भी अंक बचा है उसको आप पकड़िए पहले, है ना, 380। अब इस 380 को ऐसा तोड़ना है दोस्तों कि गुणा करने पर तो 380 आए, लेकिन वो दोनों संख्याएं लगातार होनी चाहिए, है ना, लगातार संख्याएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन से मैच कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर इस 20 को देखिए, इस 19 को देखिए, इस 18 को देखिए और इस 21 को देखिए। तो 20 के आगे अगले नंबर, है ना, लगातार नंबर, 2 लगातार नंबर, तो 20 का अगला नंबर क्या हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा। तो 21 और 20 को अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, 21 दूना 42, यानी 420 आ जाएगा, 380 नहीं आएगा। इसको देखिए 19 और 20, है ना, अगला नंबर इसका, तो 19 20 कितना हो जाएगा, 19 दूना 38, 380 आ जाएगा। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 380 को 19 × 20, मतलब कि यहाँ पर 2 लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो आपको ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जो लगातार हो और उसका प्रोडक्ट बन रहा हो, यानी गुणनफल बन रहा हो, है ना। अच्छा देखिए, अब आपको इन दोनों लगातार नंबर में से छोटी वाली संख्या ले लेना है। छोटी वाली संख्या क्या है, 19 है। 19 आप यहाँ पर चिपका दीजिए, यही आपका सही जवाब रहा। यानी 38025 का जो स्क्वायर रूट है वो 195 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही जवाब रहा साथियों, है ना। चलिए अब यहाँ पर एक और हम आपको बताते हैं। जैसे
मान लीजिए कि आपके पास ये चीज़ है ना, 909025 है ना, 9025 है। इसका वर्गमूल बताइए तो क्या होगा। लास्ट में 2 5 है, मतलब कि ये तो पक्का हो गया कि इकाई के अंक में 5 होगा। अब इस 90 को पकड़िए, तो 90 को देखिए कि क्या 2 लगातार नंबर का प्रोडक्ट ये बन रहा है और किस किस का बन रहा है। तो यहाँ पर ये 9 × 10 हम इसको लिख सकते हैं ना, 9 दाहम 90, दोनों लगातार नंबर हैं 9 और 10। इसमें से छोटा वाला उठा लेना है, यानी 9 उठा लेना है, 9 को यहाँ पर चिपका दीजिए, यानी 90 25 का जो वर्गमूल है वो 95 हो जाएगा। ये तरीका है, ये एकदम सटीक तरीका है। जहाँ पर आपको लास्ट में 2 5 दिखे उसका वर्गमूल इस तरीके से अगर आप निकालेंगे तो आसानी से हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों कि आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। ये सिंप्लीफिकेशन का तीसरा क्लास था, है ना, तीसरा क्लास था, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। इसके जितने भी क्लासेस आएंगे, अभी 2-3 और क्लासेस करेंगे, मतलब हर एक टाइप के सिंप्लीफिकेशन के जितने टाइप के सवाल बन सकते हैं, हर एक टाइप के सवाल आपको करवाए जाएंगे। अभ्यस्त बैच के अंदर पूरा A to Z मैथ्स आपका पढ़ाया जाएगा, है ना। सिंप्लीफिकेशन ख़त्म होने के बाद हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, और नंबर सिस्टम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम से आपके जो सवाल हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो हर एक टाइप आपका नंबर सिस्टम का करवा दिया जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभ्यस्त बैच को बस आप फॉलो करिए, और आपका जो अभी LP के एग्ज़ाम होने वाला है ना, वहाँ पर भी ये फ़ायदा करेगा, है ना। तो ज़रूर इसको फॉलो करिएगा। और आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहीं डाउट होता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, हम उसका अगले वीडियो में रिप्लाई करने का कोशिश ज़रूर करेंगे। मिलते हैं फिलहाल अगले क्लास में, तब तक आप लोग सभी अपना पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। जय हिंद।